Hello everyone. So in the previous lecture we were at a stage of important discussion related to SVM optimization problem और हम पहुंच गए थे उस इक्वेशन तक जो ये कि आपको दिया है हमने W² बाय 2। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। इसे मिनिमाइज करना है क्योंकि ये जो टर्म है W² बाय 2 ये आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मार्जिन के। तो एसवीएम कह रहा था कि भाई आप मार्जिन बढ़ाइए। ठीक, हम बढ़ाना चाह रहे थे, उसके लिए डब्लू को कम करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने बोला कि ये जो डब्लू है बेटर सूटेड है L2 ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो आप इसको W² कर दो और बाय 2 कर दीजिए आप इसको। ठीक है, तो क्या है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये ऑलरेडी ऐसे जो है इसके ऊपर काम हुआ है, तो उन्होंने बेटर जो पॉसिबिलिटी थी उन्होंने अपने अजम्पशंस लगा दिए। बोला कि ये आप काम करिए, मिनिमाइजेशन करिए। उसके बाद बोला कि देखिए ये होना तो है, वी हैव टू डू दिस थिंग, W² बाय 2 कम करना है, लेकिन भाई ऐसे ही कम नहीं करना है, आपको कंस्ट्रेंट दिया गया है, यानी कि ये कम तो होगा लेकिन कुछ परिस्थितियों के अनुसार कम होगा। और वो परिस्थिति ये है कि आपको y WIXI+B-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंस्ट्रेंट है आपका। इसके अकॉर्डिंग आप इसको मिनिमाइज कर सको तो करो, क्योंकि ये जो मेरी कंस्ट्रेंट है इट इज टेलिंग मी वेयर माय योर रीजन। ठीक, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, तो डेटा पॉइंट्स कहां पर हैं, वो कौन से रीजन में है, उसको ये कंस्ट्रेंट बोल रहा है। तो आप इस कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखो और W² बाय 2 को मिनिमाइज करो। तो भाई ऐसी सिचुएशन आई वॉज टेलिंग कि पहले तो हमारे पास ना लीनियर रिग्रेशन में आई ना लॉजिस्टिक में आई। जो भी कॉस्ट फंक्शन था, जैसे कि अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है W²बाय 2, वहां पर भी हमारे पास कॉस्ट फंक्शन हुआ करता था, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते थे एंड विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट्स करते थे। यहां क्या करेंगे अब? ठीक है, तो इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमारे पास मैथ्स के अंदर लग्रांजेस थ्योरम जो है वो यहां पर अप्लीकेबल होगी। तो अब मैं लग्रांजे के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन नाउ और ध्यान से सुनिएगा। ये लग्रांजे क्या है? ठीक, इसको हमें यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन करना है इस प्रॉब्लम का। तो ठीक, विल बी यूजिंग लग्रांजे मल्टीप्लायर। ओके ओके, सो लग्रांजे मल्टीप्लायर जो है, इट इज अ पावरफुल टूल इन कैलकुलस यूज टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। तो भाई यही तो करना था सर, हमने पिछले एल्गोरिदम्स में कॉस्ट फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करा और ये कर रहे थे इक्वल टू 0 से कर रहे थे इक्वेट, और जो कोएफिशिएंट थे उनकी वैल्यू निकाल रहे थे सर। हाँ, यही तो कर रहे थे। यस, वी आर इन अ राइट पाथ। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ये वहां नहीं था। दिस थिंग इज नॉट प्रेजेंट देयर। ओके, तो भाई बात ये हुई, जो चीज वहां नहीं थी वो यहां मेरे को मिल गई। मतलब मेरे जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात बैठ रही है। सो वी कैन यूज कैलकुलस टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। यदि कंस्ट्रेंट भी होगा तो भी ये काम कर जाएगी। ठीक, और अभी प्रॉब्लम में मेरी यही यही अटकी हुई है। कॉस फंक्शन है W²बाय 2 जिसको मिनिमाइज करना है और कंस्टेंट के साथ है वो। ओके, सो मैं चाहता हूं कैसे ना कैसे इसको हल कर लूं। ठीक, तो क्या हुआ, इमेजिन वी आर गिविंग अ फंक्शन। एक है हमारे पास f ऑफ एक्स वाई के टर्म्स में फंक्शन है
लेकिन उसके साथ कंस्ट्रेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, लेट अस सपोज जी एक्स वाई इक्वल टू सी। ऐसी सिचुएशन है आपके पास, तो फंक्शन एफ एक्स वाई है, आपके पास एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स वाई करके, वो कंस्ट्रेंट है, वो जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो क्या करेंगे अपन, लगरांजे क्या बोलता है, लगरांजे कहता है, देखिए, टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर सच फंक्शन which is given with a constraint, we can use Lagrangian function which is given as f of xy minus lambda of g of xy minus c, where lambda is a Lagrange multiplier। यानी आपके पास जो फंक्शन है, ठीक है, गिवन वाला, उस गिवन वाले फंक्शन में से लैम्बडा मल्टीप्लायर ले लो, जो कंस्ट्रेंट वाला फंक्शन है जी एक्स वाई जी वाला, वो ले लो, और माइनस सी कर दो, इक्वल टू जीरो कर दो। ऐसी कुछ इक्वेशन आप बना लो, तो भाई आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो उसको आप हल कर लोगे। यानी ऐसा करने के बाद परफॉर्म द पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये कर लेना आप। ठीक, लगरांजे ने ये बोला, वेर लैम्बडा इज अ लगरांजे मल्टीप्लायर, इसकी वैल्यू हमें निकालना पड़ेगी, अभी कोई प्री डिफाइंड या पहले से दी हुई नहीं है। ठीक है, सो ये कह रहा है ऐसा, एफ ऑफ एक्स वाई, दैट मीन्स योर ओरिजिनल जो कॉस फंक्शन था वो, माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ जी एक्स वाई, ये कंस्टेंट वाला है। ठीक है, ये कंस्टेंट वाला, माइनस सी, ये इधर सी था ना, जी एक्स वाई इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये कंस्टेंट वाला है, ये आप कर लीजिए। ठीक, तो आप सॉल्व करिएगा, इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करिएगा, और कोशिश ये रहेगी कि आप लैम्बडा एंड वॉट एवर बी द अदर फीचर्स आर, मतलब जो वैल्यूज हैं, जैसे कि द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एल, जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे उनका, तो एक्स वाई और लैम्बडा, वी विल बी सेटिंग देम इक्वल टू जीरो, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद हम जीरो से इक्वेट करेंगे, यानी मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा करूंगा, इंडिविजुअली। पहले आई विल बी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कुछ आया जीरो से इक्वेट करो। देन आई विल बी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो कुछ आया जीरो से इक्वेट करो। देन आई विल बी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, इक्वल टू जीरो करो। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, आई नीड टू सॉल्व दीज इक्वेशंस व्हिच विल हेल्प मी इन गिविंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड लैम्बडा व्हिच आर एट अ क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मुझे वो क्रिटिकल पॉइंट्स ही तो हैं, मुझे सपोर्ट, ये एल्गोरिदम का नाम सपोर्ट वेक्टर मशीन क्यों है, मैं उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट सपोर्ट वेक्टर को पता करने की कोशिश कर रहा हूं जहां तक मैं अपने मार्जिन को खींच सकूं, मैक्स टू मैक्स उसको खींचना चाह रहा हूं मैं अपनी मार्जिन को वहां तक। तो मुझे सपोर्ट में वो पॉइंट चाहिए जहां तक मैं अपनी मार्जिन को ले जा सकूं, तो वो क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो वो कहां से निकाले जाएंगे, फ्रॉम वेयर आई कैन फाइंड दोस क्रिटिकल पॉइंट्स, तो उसके लिए मुझे ये एक्स वाई लैम्बडा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये मुझे बता देंगे व्हाट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स आर। ठीक है, सी सी देवेश, ये आपको एक सैंपल दिया है। ठीक है, एक सैंपल दिया है आपको, लेट अस सपोज कि एक फंक्शन था जी एक्स वाई इक्वल टू सी, सी सर्टेनली ए कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है ये। ठीक, तो आपको समझाने के तौर पे उन्होंने बोला कि यू आर हैविंग अ फंक्शन एफ एक्स वाई, यू आर हैविंग अ फंक्शन जी एक्स वाई इक्वल टू सी, सी सम कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसा आप मान के चल सकते हैं, ये आपको ऐसा दे रखा है, फंक्शन दिया है एक्स प्लस वाई माइनस 10, और जी दे रखा है एक्स इक्वल टू 5, ये जी दे रखा है और ये एफ दे रखा है। आपको लगाना है लगरांजे, तो लगरांजे कैसे लगाओगे आप, लगरांजे एल इज गिवन एस एक्स प्लस वाई माइनस 10। ठीक है, ये आया, माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ जी। ठीक है, जी ऑफ एक्स वाई, यानी वो था एक्स माइनस 5। ठीक है, ये आपका लगरांजे एल की वैल्यू है। ठीक है, और अब इसे डेल एल बाय पहले डेल एक्स करना पड़ेगा मुझे, जीरो से इक्वेट करूंगा, फिर मैं डेल एल बाय डेल वाई करके जीरो से इक्वेट करूंगा, एंड देन फिर डेल एल बाय डेल लैम्बडा करके जीरो से इक्वेट करूंगा। मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई लैम्बडा की वैल्यू, ये मुझे चाहिए क्रिटिकल पॉइंटों पर।
क्रिटिकल पॉइंट बोले तो अभी मैं क्या समझा रहा हूं, कौन से पॉइंट, वो सपोर्ट वेक्टर वाले जहां तक मैं अपनी मार्जिन को खींच सकता हूं, वो चाहिए मुझे। ये लगरांजे बोल रहा है, लगरांजेस मल्टीप्लायर्स। ठीक, ओके। ये मुझे फॉलो करना पड़ेगा उन स्थिति में, विशेष स्थितियों में, जहां पर आपके पास एक कॉस्ट फंक्शन है प्लस उसके साथ कंस्ट्रेंट जुड़ा हुआ है, और फिर आपको सॉल्व करना है इसे, तो कैसे करोगे? वहां पर लगरांजे काम करता है। ठीक, ओके। तो भाई, लगरांजे मल्टीप्लायर्स जो हैं, दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये उसी लाइन और लेंथ में जा रहा है जहां पर मैं अ, अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ही तो है, एसवीएम की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, और उसी फेज में है जहां पर मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, तो लगरांजे मेरी हेल्प करेगा। सो लगरांजे आर अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ऊपर बात हो गई है, और ये सारी चीजें यहाँ पर डिफाइंड है इस तरीके से, लगरांजे मल्टीप्लायर है। ठीक, तो मुझे उसका यूज करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ओके, फाइन। देन व्हाट इट इज सेइंग कि the critical points of the Lagrange are found by taking the partial derivative. तो critical points वो x, y and this lambda I need to find. ठीक है, that will help me in getting those values up till which I can set my margin. Okay, so solving these equations give us the value of the variable at the critical points. Okay, so we can get the maxima and the minima. Obviously, now I'm looking forward for minimum w square by 2, है ना? That's what my deal, वो मेरी deal है ना? I am looking forward for minimum of w square by 2. So how can I get minimum of w square by 2? I will be partially differentiating it, and I will be trying to get the values of x, y, and lambda that will satisfy the equation, and let me give minimum of w square by 2 on the basis of constraint। ये मैं चाहता हूं। ठीक, तो भाई क्या हुआ, लगरांजे मल्टीप्लायर। अब फिर एक सवाल और उठा, सर वो ये लगरांजे मल्टीप्लायर व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ठीक है, तो लगरांजे मल्टीप्लायर जो है, इट अलाउस फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ फंक्शन विद कंस्ट्रेंट। बार बार एक ही बात है, घुमा फिरा के सेम थिंग, ऑप्टिमाइजेशन कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम। ठीक है, एंड इट कन्वर्ट दिस थिंग, दिस कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन इनटू अनकंस्ट्रेंट, उसको उसने अनकंस्ट्रेंट में बदल दिया। तो आप ये बोलोगे, सर यू हैव रिटन दिस इक्वेशन, currently I was having in a constraint, but after writing this thing you are away from the constraint। ठीक है, उसने कंस्ट्रेंट को अनकंस्ट्रेंट में बदल दिया। ठीक है, ये देखिए आप, नाउ आई डोंट हैव एनी कंस्ट्रेंट, my constraint problem is converted into unconstrained, now I'm having a straightforward equation that is Lagrange L, this is what I'm having, and now I can perform the partial differentiation to find the critical points। ये मैं कर सकता हूं, तो कंस्ट्रेंट को अनकंस्ट्रेंट में बदलने का काम लगरांजे का है। Okay, that's why we are using this technique। Fine, so I am having few points related to it for this Lagrange, जैसे कि SVM में I am going to use it। तो SVM जो है, its goal is to find the best hyperplane, है ना? That is wx plus b equal to 0, this is the equation of my hyperplane, है ना? That is wx plus b equal to 0, that will separate the classes with the largest margin। यही तो मैं बार बार in each and every class मेरा यही यही सेटअप है, this is the only setup, I am looking forward for this thing only, and which involves in minimizing w square by 2, which is followed by a constraint that each data point lies in a correct side। तो कंस्ट्रेंट में वो यही आपसे कह रहा था, भाई you are making a decision boundary, okay, but remember every point should lie in its own side, plus one points will lie in its own region, minus one points will lie in its own region, you will maximize your border।
यू विल मैक्सिमाइज योर मार्जिन, यू डू इट, लेट्स सी हाउ यू डू, कैसे करोगे आप? ओके, एंड द डिसीजन बाउंड्री विद अ मार्जिन ऑफ एटलीस्ट वन की मार्जिन होना चाहिए, तभी मैंने वो +1 और -1 रखा था, उसको क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया मैंने लेट इट बी अ क्लास। ठीक है, +1 एंड -1, बाइनरी क्लासिफिकेशन, ये बोल दिया उसको। ठीक, तो आपको लगरांजे मल्टीप्लायर इस तरीके से इंट्रोड्यूस किए गए, जस्ट एज वी हैव सीन अबाउ। ओके, योर w स्क्वायर बाय 2, दिस विल बी योर ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, ये कॉस्ट वाला है, माइनस माइनस यू विल बी डूइंग व्हाट, y इन ये ए अल्फा आई, ये लैम्बडा है भाई। ठीक है, दिस इज अ लगरांजे मल्टीप्लायर लैम्बडा। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय y इंटू डब्ल्यू एक्स प्लस बी -1, ये आपकी एसवीएम की ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन है। ठीक, लेट मी री राइट दिस थिंग, व्हाट यू विल गेट, आपको यही मिला था, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, ये है आपका जी ऑफ एक्स। ओके, सो मुझे लगरांजे क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स यानी डब्ल्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी ये वाई डब्ल्यू आई एक्स आई, या भी लिख रहा हूं मैं सिर्फ डब्ल्यू एक्स प्लस बी -1 इक्वल टू जीरो, तो नहीं, अभी मैं एल की बात कर रहा हूं, दिस इज योर लगरांजे। ये कंस्टेंट वाली चीज को अनकंस्टेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने, वेल लैम्बडा इज अ लगरांजे मल्टीप्लायर, ये काम आपने करा। ठीक, और इसी आई नीड टू सॉल्व दिस थिंग ओनली, मुझे करना, आई नीड टू सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये बोल रहे हैं। ठीक, तो क्या करेंगे हम, व्हाट वी आर गोइंग टू डू अहेड, we are going to do the partial differentiation. So the data points which are lying on the margin, they will be considered as a support vectors and have non-zero Lagrange multiplier. And these points are critical. मैं वही कह रहा था, जब से आपको ऊपर, ये तो बाद में पढ़ रहा हूं मैं, पहले ही बोल दिया था मैंने, critical points I need to identify. And what points are critical points? Those points which are defining the decision boundary. जो बोल रहे हैं कि यहां से क्लास ए शुरू होती है एंड यहां से फ्रॉम हियर क्लास बी विल स्टार्ट, सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, सपोर्ट वेक्टर्स दैट आई नीड टू फाइंड आउट, एंड वी आर हैविंग अ डिसीजन बाउंड्री, ऑब्वियसली दैट इज अ हाइपरप्लेन, यह है आपके पास। ठीक, तो अभी इतना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में समझ में आया कि लगरांजे जो है दैट विल हेल्प अस टू सॉल्व अ कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम एंड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, बट बात अभी खत्म नहीं हुई। लगरांजे मल्टीप्लायर जो है helps in incorporate constraints in the SVM optimization problem, ठीक है, वो हेल्प करेगा हमें, and it will try to get the result in finding the maximum margin hyperplane, वो करेगा। इसके अलावा भी आई एम नॉट डन yet with the Lagrange, we are having primary problem and secondary problem। अब ये दोनों क्या होता है, आपने अप्रोच बता दिया, आपने ये बोला कि सर वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू परफॉर्म द ऑप्टिमाइजेशन, कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, मतलब व्हाट्स नेक्स्ट? अभी आप प्रॉब्लम बोल रहे हो कि ये हो गया, अब तो सर क्लियर है, वी कैन डू द पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड वी कैन इक्वेट इट टू जीरो एंड वी कैन गेट द रिजल्ट्स, बट स्टिल इट इज नॉट इजी टास्क। Before performing the differentiation, I want to talk something more. We are having further problems. We do encounter certain other problems in SVM. वो हैं प्राइमरी प्रॉब्लम और डुअल प्रॉब्लम, ये भी आएंगी सामने। तो प्राइमरी प्रॉब्लम क्या होती है? The primary problem is a problem refers to original optimization problem which I want to solve. तो जो मुझे सॉल्व करना है अभी, ये जो मुझे है, ये मुझे सॉल्व करना है, आई नीड टू सॉल्व दिस थिंग, ये मेरी प्राइमरी प्रॉब्लम है। ठीक है, प्राइमरी, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विच आई वांट टू सॉल्व। और इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने के बाद दूसरी प्रॉब्लम में फंसूंगा, वो मेरी डुअल प्रॉब्लम है, और ये हमारी लाइफ में अक्सर होता है। ठीक है, एक एक समस्या को
वन प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व और दूसरी आ गई, दैट विल बी द डुअल प्रॉब्लम। ठीक है, तो वी हैवंट सॉल्व्ड इट येट, वी हैवंट ट्राइड, अभी कोई आई हैवंट मतलब कुछ लिखा नहीं मैंने कैसे सॉल्व करें, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये होगा ऐसा। एसटीएम विल स्टक हियर इन प्राइमरी प्रॉब्लम। ओके, देन वी हैव टू अप्लाई डुअल प्रॉब्लम। तो डुअल क्या है अभी और बात करना चाहूंगा मैं। In SVM, the primary problem involves in finding the optimal hyperplane that separates classes by maximizing the margin। तो ये मैंने अपनी दर्शाया है उस इक्वेशन में। ओके, बोला तो द प्राइमरी प्रॉब्लम इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल्स, जो भी थे वो हमने वहां पर लिख रखे हैं। तो दैट मीन्स व्हाट इज माय करंट प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी वन, जिससे मुझे शुरुआत करना है सॉल्यूशन करने की, सॉल्व करने की, वो मेरी प्राइमरी प्रॉब्लम है। इसको मैं सॉल्व करता हूं, आई स्टार्ट विद दिस थिंग, आई विल गेट इनटू डुअल प्रॉब्लम। डुअल मीन्स दैट इज डिराइव फ्रॉम प्राइमरी प्रॉब्लम, मतलब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने गए और वहां से दूसरी प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई, दूसरी समस्या सामने आ गई, सॉल्व करने गए थे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एस Lagrange duality, using Lagrange duality derived from primary problem, that will be the second problem, secondary problem, dual problem, and it has been obtained from Lagrange duality। क्या मतलब है इसका? It provides an alternative formulation of the optimization problem। Alternative formulation का मतलब क्या करोगे आप इस अल्टरनेटिव में? That means in SVM the dual problem involves finding the Lagrange multiplier that maximize a function to certain constraints। दिस फंक्शन इज डिराइव फ्रॉम प्राइमरी प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव। ओके, अब सर ये कैसे क्या कर देगा, अभी हमें जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या क्या हो गया कि आप पहले प्राइमरी प्रॉब्लम को सॉल्व तो करो और फिर देखते हैं वेयर वी आर गोइंग टू स्टक। यहां तो थ्योरेटिकल बातें हो रही हैं, हियर ओनली द थ्योरेटिकल टर्म्स आर मेंशन्ड। ओके, सो अभी ये फील हुआ कि सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, तब देखना। ठीक, कोई बात नहीं, तो करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं इस शीट पर वापस आऊंगा आपको बताने के लिए कि डुअल प्रॉब्लम क्या थी। ओके, सो लेट अस ट्राई एंड सॉल्व दिस इक्वेशन जो आपके सामने है अभी। कौन सी वाली? ये वाली। एंड कंसिडर इट एज अ प्राइमरी प्रॉब्लम। ओके, ये मेरी प्राइमरी प्रॉब्लम है। ठीक, तो इसको मैं करता हूं, ये लिखा मैंने, देखिए नो, विद द हेल्प ऑफ Lagrange मल्टीप्लायर I am writing L equal to W square by 2 lambda into yi w xi plus b minus 1। ये मैं लिख रहा हूं। ठीक है, मैंने लैम्बडा को, ये लैम्बडा जो है आई डिड मल्टीप्लाइड इनसाइड, तो यहां इसके साथ मल्टीप्लाई करा मैंने लैम्बडा को, एंड लैम्बडा को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, टेकिंग समीशन ऑल्सो। ओके, आई नीड टू टेक द समीशन ऑल्सो। ओके, बिकॉज आई इक्वल टू 1 टू एल, ये आपके इतने जो है समीशन आएगा यहाँ साथ में। ओके, वी विल बी हैविंग Lagrange मल्टीप्लायर्स, एक नहीं है वो, कई मल्टीप्लायर हैं वो। ठीक है, देयर आई एम हैविंग Lagrange मल्टीप्लायर्स, सो आई एम टेकिंग आई इक्वल टू 1 टू एल। ओके, एंड देन वाई आई लैम्बडा आई वाई आई एक्स आई प्लस बी माइनस 1, ऐसा हम लेकर चल रहे हैं पूरी इक्वेशन को। एंड ये तो इस अभी W जो है उसके वी डोंट हैव एनीथिंग टू कंसर्न विद द W स्क्वायर बाय 2 विल रिमेन द सेम। आई विल बी हैविंग दिस मच योर फॉर I इक्वल टू 1 टू L, ये जो है आपका ये रहेगा फॉर I इक्वल टू 1 टू L। ठीक है, ये आपका रहेगा। ठीक, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने लैम्बडा को, यहां पर लेकर आ गया। देन एज आई टोल्ड कि आपके पास एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट यू आर हैविंग W, you are having lambda, and you are having b, these are the parameters or the coefficients। मुझे इनको या इनसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है इस इक्वेशन का, प्राइमरी का, प्राइमरी प्रॉब्लम का, इसका डिफरेंशिएशन करना है मेरे को पार्शियल। ओके, एंड दैट्स व्हाट वी डू। लीनियर रिग्रेशन में क्या करते थे? व्हाट वी डू इन लीनियर रिग्रेशन, देयर आल्सो वी आर हैविंग बीटा नॉट एंड बीटा वन। देखिए, वी डू पार्शियली डिफरेंशिएट विद बीटा नॉट
एन बीटा वन, या मैं स्लोप या इंटरसेप्ट बोल दूं, वहां भी यही करा था। इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन देयर ऑल्सो, वहां भी यही करा था, दो कोएफिशिएंट लिए थे, वेट और बायस या स्लोप या इंटरसेप्ट, उनसे डिफरेंशिएट करा था। यहां भी यही कर रहे हैं भाई, हियर ऑल्सो सेम थिंग, स्लोप एंड इंटरसेप्ट, डब्ल्यू एंड बी, इन्हीं से ही पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट देयर इज वन मोर टर्म विच इज अवेलेबल टू मी, दैट इज योर लैम्बडा। लगरांजे मल्टीप्लायर फंस गया यहाँ पे, ठीक है। वी हैव टू कंसिडर दिस थिंग ऑल्सो टू परफॉर्म द डिफरेंशिएशन, ओके, टू परफॉर्म द पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये करना पड़ेगा मुझे, और एक एक करके सेपरेट करेंगे। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू पार्शियली डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू करिए, तो डब्ल्यू स्क्वायर बाय टू है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो टू विल कम इन फ्रंट, तो टू से टू कैंसिल होगा, आई विल बी ओनली लेफ्ट विद डब्ल्यू माइनस, अब अंदर लेकर जाओ डिफरेंशिएशन, लैम्बडा कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, वन, ठीक है, खत्म। और बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, जीरो, खत्म। लैम्बडा, ये इसका लैम्बडा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, जीरो, सो आई एम ओनली लेफ्ट विद दिस टर्म, लैम्बडा आई वाई आई एक्स आई, और इसको जीरो से इक्वेट करो, इक्वेट दिस थिंग टू जीरो, ठीक है। चलो अब इतना हुआ, अब इसी इक्वेशन को वापस से, इसी इक्वेशन को सॉल्व, इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, पार्शियली डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटेड दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, अगेन करिए, ठीक। तो भाई मेरा डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, जब मैं लैम्बडा से करूंगा तो डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, इट विल बिहेव एज अ कांस्टेंट, पार्शियल है ना ये, ठीक है, दिस विल जीरो, देन ये लैम्बडा का डिफरेंशिएशन विल बी वन, y w एंड x ऑल विल बिहेव एज अ कांस्टेंट, ठीक है, ये तीनों रहेंगे बाहर, और लैम्बडा का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और लैम्बडा b से भी मल्टीप्लाई में है तो b भी रहेगा फिर आपके साथ, ये भी रहेगा, और लैम्बडा का डिफरेंशिएशन यहाँ पर देखिए, समीशन ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो उसने फिर वन ही लिख दिया यहाँ पर, इट्स वन, ओके। सो व्हाट यू कैन डू, you can you can put your partial differentiation inside, yani ki if you still face any difficulty, do one thing, here you got lambda y w x, multiply lambda with b also, so you'll be getting b lambda, then you are having lambda only minus lambda, ठीक है। अब इसको करो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, सो आई विल बी गेटिंग दिस टर्म y w x, b बचा, b एंड माइनस वन बचा, ये तो लिखा है वहां पे उन्होंने, ठीक है, दैट्स व्हाट दे हैव रिटन, ओके। ये y जो था भाई बाहर था तो b से भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी आएगा, ये यहाँ भी आएगा, सो टेक y कॉमन, सो आई विल बी गेटिंग डब्ल्यू एक्स प्लस बी माइनस वन, ये आ गया, ये लिखा है उन्होंने, ये डब्ल्यू एक्स प्लस बी माइनस वन, और बाहर y है, दिस इज इक्वल टू जीरो, इसको भी जीरो से इक्वेट करो, एंड द third parameter, that is b, so partially differentiate L with respect to b here, so again this will become zero, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ओके। ये वाला टर्म, मतलब यदि मैं इसको देखूं, इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई लैम्बडा एंड वाई इनसाइड, तो आई विल बी हैविंग ओनली व्हाट, लैम्बडा एंड वाई, यही बचेगा मेरे पास सिर्फ, और b का डिफरेंशिएशन इधर, हियर पार्शियल वाला वो वन हो जाएगा, अब देख लेना ये ऐसा मिल रहा है, ये ठीक है। व्हेन यू मल्टीप्लाई लैम्बडा एंड y इनसाइड दिस इक्वेशन, यू विल गेट लैम्बडा y w x प्लस लैम्बडा y b माइनस लैम्बडा, अब ये पूरी की पूरी टर्म विद रेस्पेक्ट टू b, यदि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो जीरो, यहां पर b का पार्शियल डिफरेंशिएशन विल बिकम वन वन, एंड y एंड लैम्बडा आर द ओनली टर्म्स विच यू आर लेफ्ट, लैम्बडा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू b ये जीरो, ठीक है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, आई एम ओनली गेट लेफ्ट विद y एंड b, मतलब y एंड लैम्बडा, ठीक है, यही लिखा है यहाँ पर, लैम्बडा आई वाई आई, समीशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एल लैम्बडा आई वाई आई, ये बचा आपको,
ठीक है, तो ये तीनों पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने करे, दैट मीन्स यू ट्राई टू सॉल्व प्राइमरी प्रॉब्लम। ओके, फाइन, ये आप कर रहे थे। सो इफ आई, तो अभी अभी क्या क्या हो गया, कितना समझ में आ गया हमको, what we have learned? See, we are available with this optimization problem which I want to solve. Okay, and what happened, I did perform partial differentiation with respect to w, with respect to lambda, with respect to b, एंड आई फाउंड दीज वैल्यूज, है ना, जीरो से इक्वेट कर रहे हैं हम, और ये हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हेन आई इक्वेट दिस इक्वेशन विद जीरो, सो व्हाट आई विल बी गेट, आई विल गेट w इक्वल टू समीशन ऑफ लैम्डा आई वाई आई एक्स आई, ये मुझे मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, w इक्वल टू लैम्डा आई वाई आई एक्स आई, ये मुझे मिलेगा। और उसके बाद देन इफ आई डू सब्स्टिट्यूट दिस थिंग टू जीरो, तो भाई मुझे मिलेगा वाई आई डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस बी इक्वल टू वन, ये मुझे मिलेगा। और यदि इसको करूंगा, इफ आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग, तो ये तो वैसे जीरो से इक्वेटेड है, लैम्डा आई वाई आई इक्वल टू जीरो, ये इक्वेटेड है। अब आप यदि इफ यू फोकस ऑन दीज थ्री, इफ यू फोकस ऑन दीज थ्री, लेट मी री राइट दीज टर्म्स, क्या है वो, आई एम गेटिंग एट द फर्स्ट आफ्टर पुटिंग जीरो, ओके, इक्वल टू जीरो हम करें, तो आई एम गेटिंग w इक्वल टू समीशन ऑफ लैम्डा आई वाई आई एक्स आई, समीशन ऑफ लैम्डा आई वाई आई एक्स आई, ठीक है, ध्यान से देखना अब। और उसके बाद यदि मैं लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो आई विल बी गेटिंग ये डी एल बाय डी लैम्डा, इसको जीरो से इक्वेट करूं, तो आई विल बी गेटिंग वाई आई डब्ल्यू एक्स आई प्लस बी माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये लिख लेता हूं मैं, ये तो डब्ल्यू आया था, अब ये इसको हटाओ, ओके जस्ट, ठीक है, इसको भी रिमूव करो, हाँ, आई विल बी गेटिंग व्हाट, वाई आई डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस बी माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ये इसको उठा के इधर कर दो, तो वाई आई डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस बी इक्वल टू जीरो, ऐसा कर दो, ठीक है, ऐसा आप कर दीजिए। देन नेक्स्ट क्या है मेरे पास, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये वन इधर चला गया ना, ओके, ये वन इधर आ गया ना, सो हाँ, इक्वल टू वन होना चाहिए ये, ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एंड थर्ड वाली पर आ जाइए, थर्ड वाला है लैम्डा आई वाई आई इक्वल टू जीरो, सो समीशन ऑफ लैम्डा आई वाई आई इक्वल टू जीरो, ये मेरा थर्ड है। अब आप इनको देखो और बोलो कि सर क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, वेदर आई एम डायरेक्टली गेटिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू लैम्डा एंड बी, क्या मुझे मिल गई है तीनों वैल्यू। आई वॉज ट्राइंग टू सॉल्व प्राइमरी प्रॉब्लम, है ना, प्राइमरी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मैं कर रहा था कोशिश टू सॉल्व, दिस वॉज माई प्रॉब्लम, and I did partial differentiation of this optimization problem with w first, then lambda first, and then b करा मैंने, जीरो से इक्वेट भी कर दिया है, अब तो ये देखिए कर चुका हूं मैं जीरो से इक्वेट। तो करने के बावजूद भी क्या आप ऐसा कह सकते हो कि आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल गया w का, लैम्डा का और b का, बताइए। इफ आई चेक दिस थिंग, पहला वाला इक्वेशन पर मैं यदि नजर डालता हूं, इफ आई चेक दिस थिंग, तो मेरा W जो है वो है लैम्डा पर डिपेंडेंट, एक्स और वाई तो चलो मान लो पॉइंट्स हैं, तो आई कैन दीज आर अवेलेबल, है ना, एक्स एंड वाई आर अवेलेबल, ये मेरे पास हैं, है ना, डेटा सेट में एक्स भी है वाई भी है, लैम्डा नहीं है, लैम्डा इज नॉट प्रेजेंट, ओके, तो मेरा W लैम्डा पर डिपेंडेंट है, तो यदि W को निकालना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट W, पहले भैया लैम्डा ढूंढ के लाओ, कहां है लैम्डा, ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। यदि मैं यहां से फ्रॉम हियर इफ आई वांट टू कैलकुलेट कि मुझे B मिल जाए, तो B तो भाई खुद W पे डिपेंडेंट है, ये रहा, इस इक्वेशन में W फंस गया, और W भाई लैम्डा पे डिपेंडेंट है, तो
first you have to find the value of lambda, then you will get the value of w, and then you will put it here, then you will get the value of b. ऐसा मिलेगा आपको। तो फिर डिपेंडेंसी आ गई यहां पर भी। और तीसरे नंबर पे भाई आप ये देख रहे हैं, समीशन ऑफ लैम्बडा आई वाई आई इक्वल टू 0, ये मिल रहा है। ये तीसरी इक्वेशन है, समीशन ऑफ लैम्बडा आई वाई आई इक्वल टू 0। इससे मैं क्या समझू भाई, व्हाट आई विल इंटरप्रेट फ्रॉम दिस थिंग, व्हाट आई कैन इंटरप्रेट, कुछ भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहा हूं। इट इज सेइंग दैट लगरांजे मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाय योर वाई वाई आई आउटपुट्स, यानी क्लासीफायर के आउटपुट्स हैं, और इनका समीशन लेना है, ये 0 के बराबर होंगे। तो भाई अभी भी लैम्बडा आई तो मेरे पास आया ही नहीं, स्टिल आई डोंट हैव लैम्बडा। क्या होगा ये, आई डोंट नो। तो तीनों इक्वेशनों से करने के बावजूद भी कहीं कुछ मिला नहीं तुम्हें, स्टिल यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू गेट अ सिंगल वैल्यू, कि लैम्बडा मिल गया हो, या डब्ल्यू मिल गया हो, या बी मिल गया हो, नथिंग, यू गॉट नथिंग। सो यू स्टार्टेड विद अ प्राइमरी प्रॉब्लम, एंड जो मैं पढ़ पढ़ के बता रहा था ना, कि आप एक समस्या को हल करने की कोशिश करते हो, दूसरी खड़ी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज डुअल प्रॉब्लम। अब आप दूसरी प्रॉब्लम में फंस गए हो। यही थी वो जो मैं समझा रहा था यहाँ, डुअल प्रॉब्लम लगरांजे के अंदर। ठीक है, सो यू स्टार्टेड विद द प्राइमरी वन एंड यू आर हैविंग अ डुअल प्रॉब्लम, यू डोंट हैव एनी वैल्यू वेयर टू सब्स्टिट्यूट, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स। Okay, so in SVM, the dual problem involves finding the Lagrange multiplier that maximizes a function. ये तो हम चाह ही रहे थे। We need to solve dual problem now. प्राइमरी को तो कर रहे थे, अब हमें डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वी नीड टू सॉल्व दिस डुअल प्रॉब्लम, and that can be sometimes computationally advantageous, especially when the number of features is much larger than the number of data points। वो अब इसके अंदर की बातें हैं जो भी कहना चाह रहा है, लेकिन डुअल प्रॉब्लम ये है जो अभी आपको सामने दिख रही है। यहां तक हम पहुंच गए। तो यदि हम डिफरेंसेस की बात करें और डुअल प्रॉब्लम को हम बोलें कि आप यहां तक आ तो गए हो, अब सॉल्व कैसे करोगे आप, हाउ टू सॉल्व दिस डुअल प्रॉब्लम। ठीक, तो भाई आगे बढ़ते हैं अपन, इसी चीज पर आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, ये मेरे को मिले दोनों, बी का तो अभी कुछ अता पता नहीं है। फ्रॉम सॉल्विंग अबाउट टर्म्स आई गॉट लैम्बडा आई वाई आई इक्वल टू 0, एंड आई कैन से w इज इक्वल टू दिस थिंग। ये मैं कह सकता हूं, ये अभी जो लिखा था मैंने। ओके, अभी जो हमने लिखा था ये, कि w इक्वल टू समीशन ऑफ लैम्बडा आई वाई आई एक्स आई। ओके, इतना अभी मैं बोल सकता हूं। अब मैं डुअल प्रॉब्लम में हूं, तो आई नीड टू सॉल्व दिस डुअल प्रॉब्लम। सो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं कि आई विल अगेन पिकअप माई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसको वापस से उठाओ, अपने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को वापस से उठाओ, और जो W की वैल्यू आई है तुम्हारे पास, ये आप देख रहे थे ना, ये द वैल्यू ऑफ W विच यू ऑप्टेन्ड, इसको उठा के उसी ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम में वापस पटक दो। दैट इज अ वे टू सॉल्व अ डुअल प्रॉब्लम। ये लगरांजे भाई बोल रहे हैं। देखिए, और एसवीएम में ये समस्या है, तो हो सकता है एसवीएम में इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले व्हाट इज प्राइमरी प्रॉब्लम एंड व्हाट इज डुअल प्रॉब्लम इन एसवीएम। डेफिनेटली यदि अच्छा इंटरव्यूअर होगा तो तगड़े क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और आपको आना चाहिए। तो प्राइमरी प्रॉब्लम से हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, नहीं मिला रिजल्ट, तो मैं डुअल प्रॉब्लम में आ गया। ओके, दैट मींस अ प्रॉब्लम व्हिच इज ऑब्टेन्ड while solving a while solving a primary problem। ठीक है, वो डुअल प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या करें, मैं इसी इक्वेशन को लेके, इसी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन को लेकर, ये जो W की वैल्यू आई है ना, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। आई विल पुट इट डाउन हियर अगेन, कर रहा हूं मैं इसके अंदर। लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ W हियर। तो W की वैल्यू क्या है, लैम्बडा आई वाई आई एक्स आई, ये मैंने पुट कर दी, ओवरऑल स्क्वायर। ठीक है, ओवरऑल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, उसके बाद अब ये क्योंकि W की वैल्यू समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू L ये पूरी थी, तो मैंने यहां पर रखी है। तो आप देख रहे हैं आई इक्वल टू 1 टू L लैम्बडा आई वाई आई एक्स आई का स्क्वायर बाय 2। अब यहां मैंने फिर वही समीशन ऑफ J टू 1 टू L आई 1 टू L लैम्बडा J वाई J, यानी ये पहले से थे,
ये पहले से यहां थे। आपने लैम्बडा आई वाई आई एक्स आई डब्ल्यू की जगह, ये इसकी जगह यहां पर सब्स्टिट्यूट करा, तो ये फिर आई लैम्बडा आई वाई आई एक्स आई में बन गए। ठीक है, तो मैंने यहाँ अब टर्म्स में थोड़ा सा ये जो होता है ना साइड वाला, ये जो भी आप कहें नोटेशंस, तो उसको आई और जे में आई एम कन्वर्टिंग। ओके, आई एम राइटिंग दिस थिंग प्लस एक्स जे प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ जितने भी थे वो उसको जे में बोल दिया, और ये लैम्बडा आई तो पहले से था ही मौजूद यहाँ पर। तो व्हाट आई डिड इन दिस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ओनली, आई रीसब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू विच आई ऑब्टेन फ्रॉम अबव फ्रॉम द प्राइमरी प्रॉब्लम। ये कर दिया मैंने। और अब भाई मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि सॉल्विंग डुअल प्रॉब्लम में हेल्प यू इन गेटिंग द रिजल्ट, ये आपको रिजल्ट तक ले जाएगा। ठीक है, तो भाई कैसे लेकर जाएगा ये आपको रिजल्ट को, हाउ इट कैन गेट गिव यू अ रिजल्ट। तो भाई क्या करा, ये देखिए, ये इसका सोल्यूशन शुरू हुआ। अब आप देख रहे होगे कि आई वॉज हैविंग लैम्बडा आई वाई आई एक्स आई का होल स्क्वायर, और अब आपने उसको लिख दिया लैम्बडा आई वाई आई एक्स आई का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा आई वाई आई एक्स। सर क्यों लिखा? तो भाई आप याद करिए, लेट अस सपोज कि वो लैम्बडा आई वाई आई एक्स आई ये एक मैट्रिक्स है, और आपने मैट्रिक्स का स्क्वायर कर रहे हो, तो ये आपने पढ़ रखा है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होता है उसका ट्रांसपोज और उसका मल्टीप्लीकेशन। इफ यू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय इट्स ट्रांसपोज यू विल गेट द स्क्वायर, मैट्रिक्स स्क्वायर दैट यू विल गेट। तो उसने उसी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को अप्लाई करा है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज डूइंग। तो उसने यहां जो है आपको देखिए, लैम्बडा आई वाई आई एक्स आई का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा आई वाई आई एक्स आई बाय 2, ये कर दिया उसने। ठीक है, ये कर दिया। और आप ये देखेंगे क्या कि लैम्बडा आई वाई आई, ऊपर जरा चेकआउट करो, लैम्बडा आई वाई आई, सर ये तो जीरो है सर, मजा आ गया, लैम्बडा आई वाई आई तो जीरो है, ये मुझे मिल चुका ऊपर से। ठीक है, ओके, तो क्या हुआ, when I am going to put this lambda I yi here, यहां पे ये ये इसको जीरो कर देगा। ठीक है, दैट मीन्स यहां पर ये इसको जीरो कर देगा, लैम्बडा वाई ये भी जीरो कर देगा, तो ओवरऑल ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये ओवरऑल टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक, उसके बाद ये गया, अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ। अब फिर देखो मेरे पास ये लैम्बडा जे वाई जे फिर फंस गया, लैम्बडा जे वाई जे ये फिर फंस गया, तो ये भी जीरो हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम जीरो। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ओके, एंड आई एम हैविंग, उसके बाद देखो आप, उसके बाद मेरे पास है यहां पर ये कह रहा है सिंस अ कंस्ट्रेंट लैम्बडा जे इज ग्रेटर देन जीरो, lambda j is greater than equal to 0, this is equal to 0, lambda y is equal to 0, so the third term becomes 0, ये वाली ये थर्ड टर्म बिकम 0। ठीक है, इट कैन बी री रिटर्न एस, तो हम अपनी इक्वेशन को रीराइट कर रहे हैं, वी आर रीराइटिंग अवर इक्वेशन एस समथिंग लाइक दिस, समीशन ऑफ लैम्बडा आई, यानी ये समीशन ऑफ लैम्बडा आई माइनस आई जे लैम्बडा जे लैम्बडा आई वाई जे वाई आई एक्स जे बाय 2 करके उसने उसको रीराइट कर दिया, उसने इस चीज को रीराइट करा। और यहां पर आप ये मत बोलिएगा, देखिए जिस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये लैम्बडा आई वाई आई साथ में नहीं आए हैं, ये देखिए लैम्बडा आई वाई आई यहां पर ये साथ में नहीं है, मेरे पास बीच में वाई जे फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आई एम हैविंग वाई जे, तो आप बोलोगे सर कि लैम्बडा आई वाई आई आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर, इसको भी जीरो कर दो, तो सभी जीरो कर दोगे तो यार क्या करेंगे फिर अपन, ऐसा तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। ठीक, तो ये जीरो नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट जीरो है ना, वी आर हैविंग वाई जे इन बिटवीन हियर, ये है यहाँ पर फंसा हुआ है, तो ऑल दीज टर्म्स। ठीक है, अब बाद में भाई इसने इसने
जो है इसको बाय टू एंड ऑल दीज थिंग्स करा है, वो इंटरनल और कुछ मैथ्स लगा रखी है, इतना डेप्थ में नहीं जा रहे, मुझे तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। आई वांट यू टू मेक अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट, इतना तो इंटरव्यूअर को भी नहीं आएगा, चिंता मत करो। ठीक, मुझे कॉन्सेप्ट बताना है आपको खास कि क्या करा था, हाउ हाउ वी अप्रोच टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, व्हाट्स द मैथ्स बिहाइंड इट। सो ये उसने बोला आईडी, आई गेट ओनली दिस टर्म एंड दिस टर्म, बाकी यहाँ पर भी जो है, अच्छा एक एक बात और यदि समझें, अम, ठीक है चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ करके मुझे रिजल्ट मिला है, और यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ लैम्बडा आई वाई आई, हियर ऑल्सो लैम्बडा आई वाई आई इज प्रेजेंट। ओके, यस सर, व्हाई डिड वी गेट आई एंड जे इन दिस इक्वेशन? वी गेट आई एंड जे, टर्म्स हमने चेंज करी है, ठीक है, आई और जे डेटा पॉइंट्स जो हैं हम उसको जो है वो चेंज करके चल रहे हैं, नोटेशन बदल रहे हैं, इसलिए आपके पास आई और जे यहाँ पर आया। बिकॉज वंस वी सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज फॉलोइंग आई इक्वल टू 1 to L, ये इसको फॉलो कर रहा है। तो हमने यहाँ इंटरनली बोला कि इफ यू आर फॉलोइंग I to L, लेट मी टेक जे हियर, मैं इसको लैम्बडा जे और वाई जे बोल देता हूँ, ठीक है, ऐसा मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए चेंज करा मैंने फिर यहाँ, तभी जाके वो आई जे, लैम्बडा जे, वाई जे एंड ये सारी टर्म्स मिलकर मुझे बन रही है यहाँ। ओके, रस्ट रस्ट जगह पर लैम्बडा आई वाई आई, यहाँ भी लैम्बडा आई मिल रहा है, यहाँ पर मैंने जे करा, ठीक है। तो ये एक आपको जो है वो चेंज मिलेगा करने के लिए, ठीक। तो आई और जे ये आप अलग लेकर चलें, दिस इज हाउ इट गेट आफ्टर सब्सटीट्यूशन, ये मुझे मिला सब्सटीट्यूशन के बाद। और अभी भी वो कह रहा है स्टिल इट इज सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑफ द ड्यूअल ऑप्टिमाइजेशन, ये कह रहा है ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल गई आपको, दिस इज व्हाट वी गेट एज अ सिंप्लीफाइड इक्वेशन, फर्दर अब कुछ नहीं है। तो उसने कहा यदि ये सिंप्लीफाइड है इक्वेशन, सो आई कैन राइट ये समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to L लैम्बडा आई एज इट इज लिखा। फिर उसने कहा कि लैम्बडा जे इंटू लैम्बडा वाई, एंड फिर यहाँ पर कुछ और, ये इसने आप देखिएगा कहीं ये लैम्बडा स्क्वायर होगा, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके लैम्बडा स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो लैम्बडा ट्रांसपोज इनटू लैम्बडा लिख रहा है उसको, ठीक है, लैम्बडा ट्रांसपोज इनटू लैम्बडा लिख रहा है, ये लैम्बडा को, लैम्बडा जे इनटू लैम्बडा आई को वो अज्यूम कर रहा है लैम्बडा स्क्वायर, और फिर आगे इसी को वो हम अभी बताया था ना मैंने, मैट्रिक्स का स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो उसने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, लैम्बडा ट्रांसपोज इनटू लैम्बडा, एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म्स वाई जे, वाई आई एक्स जे, उसको उसने के मान लिया, ठीक है, और के भी ऐसा माना, ये कहा कि लेट अस सपोज कि इनका भी मल्टीप्लाई करके इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सो दे कैन बी रिटर्न एज वाई का ट्रांसपोज इनटू वाई एंड एक्स का ट्रांसपोज इनटू एक्स, यानी उसने इसको भी स्क्वायर बोल दिया, इसका स्क्वायर हो जाएगा वाई का ट्रांसपोज इनटू वाई, और इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स का ट्रांसपोज इनटू एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो लेट अस सपोज एक के है, और यहाँ पर पुटअप कर दो, यहाँ पर इसको पुटअप कर दो, ठीक है, उसके कुछ के मान लिया उसने, ठीक है, और फाइनल ऑप्टिमाइजेशन पर हम आ गए। हम फाइनल ऑप्टिमाइजेशन क्या कह रहा है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये कह रहा है कि ये यहाँ से एट द एंड क्या बोला फाइनल ऑप्टिमाइजेशन, मैं आपको बता देता हूँ what it is saying. So this is the final optimization problem to find the value of lambda. Here one more than the k, one more than the k is there, therefore nothing, but it is a dot product of input variable, वो dot product है input variable का, जो k लिया आपने x और y का dot product है वो, तो उसको छोड़ो, अभी उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। उसको उसने बोला, इसलिए उसने k लिख के छोड़ दिया उसको, जस्ट कीप इट एस k, बिकॉज हियर वी आर हैविंग x एंड y, ये इनपुट और आउटपुट हैं, ये फीचर्स हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट है वो, तो इट सेड ओके जस्ट कीप इट एज इट इज, उसको के मान लो आप। मेरा तो लफड़ा अभी लैम्बडा डब्ल्यू और बी के साथ है, ओके, माई डील इज विद लैम्बडा डब्ल्यू एंड बी, उनको उनके साथ मुझे गेम करना है। तो उसने बोला अभी रहने दो इनको, द अबव मैक्सिमाइजेशन ऑपरेशन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग एसएमओ, सिक्वेंशियल मिनिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन algorithm. Okay, so there we will also use a library support online for the optimization. We'll get the value of lambda, then we can get the value of w. तो वो कह रहा है कि उसको भी आप थोड़ा सा कुछ और फर्दर उसमें टेक्निक लगाओगे, दैट विल बी एस एम ओ,
सिक्वेंशियल मिनिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन, ये लगाओगे तो फिर लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी, एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, पुट इट हियर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, ये आपको मिल जाएगा। ठीक, तो हुआ ये कि यूजिंग द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड डब्ल्यू वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी। अब वो फिर कह रहा हम बी की वैल्यू ढूंढ लेंगे, लैम्बडा मिल गया, ये मिल गया, तो बी की वैल्यू ढूंढ लेंगे हम, ऐसा उसने आपको यहाँ सजेस्ट करा। लैम्बडा की वैल्यू क्या आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, अभी आपके सामने वो शो नहीं हो रहा। उसने कहा कि भाई ये ड्यूअल प्रॉब्लम से यहां तक मैं लेकर आ गया हूं, टिल हियर आई एम प्रेजेंट। ठीक है, तो कह रहा है मैक्सिमाइज आईडी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ दिस थिंग, वो कुछ कह रहा है। ठीक है, ये हम यहाँ पर लेकर चल रहे थे, पूरा आईडी लिया मैंने, इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। ठीक है, अब वो मैक्सिमाइज आईडी बोल रहा है, हो सकता है इसी को ही डिफरेंशिएट या आगे कुछ करे, अभी कोई बात क्लियर नहीं है यहाँ। ठीक है, नथिंग इज क्लियर, बट इट टोल्ड कि नाउ यू आर अवेलेबल विद ओनली लैम्बडा टर्म्स, के जो है वो मल्टीप्लीकेशन है इनपुट आउटपुट का, तो उसको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ से आपको लैम्बडा मिल जाएगा, इट इज सेइंग यहाँ से मिल जाएगा आपको लैम्बडा। कैसे मिलेगा, वो कह रहा है यू हैव you are in a final phase of the optimization problem, you can find the maximum value of lambda. Okay, for that you have to apply smo, sequential minimization optimization algorithm. You can use this operation, sequential minimization optimization problem, और वो कह रहा है ये करके आपको लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी पता नहीं, कहां से क्या होगा पता नहीं अभी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, व्हाट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा नहीं पता अभी, but you can get something, and once you get something, you put the value of lambda here, so you will get w, and once you get w, put the value of w here, यहां पर रख दो जहां पर बी अपना अटक रहा था। ओके, यहां पर रख दीजिए। ठीक, तो वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ w इज ऑप्टेन, मुझे w की वैल्यू आई है, वो क्या आई है, ये क्या आई है, w की वैल्यू लैम्बडा y xi, पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो लेमड़ा वाई एक्स आई, तो उसने अभी एम एम ले लिया, उसको फिर नोटेशन चेंज कर दिया, इसमें कंफ्यूज मत होना, वो तो करता रहेगा। तो ये मेरा डब्ल्यू है। ठीक है, एक्स तो पहले से मौजूद था, बी पहले से था, -1 = 0, ये है। ठीक, एंड हियर यू कैन मल्टीप्लाई वाई एस इनसाइड, आप मल्टीप्लाई कर दो, उसको रीअरेंज कर दो, पूरा रीअरेंज कर दो, और फिर रीअरेंज करने के बाद ये मेरी बी की वैल्यू आ रही है, दिस विल बी माय वैल्यू ऑफ बी, और वो भी आ रही है अगेन लैम्बडा के टर्म्स में, वो भी आ रही है लैम्बडा के टर्म्स में कुछ ऐसी, ये बी की वैल्यू आई है अगेन इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। तो ये कर लिया उसने, अज्यूम कर लिया कि भाई वो ड्यूअल प्रॉब्लम हो गई है, that will be solved, you will get the value of lambda, and once you get the value of lambda, put it into this equation, you will get the value of w, okay, and then again put this w into this equation, you will get the value of b, बात खत्म, ऐसा बोल रहा है। ओके, अब वो कह रहा है अब आपके पास डब्ल्यू और बी दोनों आ गए हैं, तो इनको यहाँ पर पुटअप कर दो। ठीक है, और जो आप निकालना चाह रहे थे डिसीजन बाउंड्री, जो सॉल्व करना चाह रहे थे भैया, वो सॉल्व कर दो। ये ए पर जा रहा है, ये बी पर जा रहा है, आपके कंस्टेंट क्या थे, इसका क्या था, डब्ल्यू एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे मान के चलो +1, ये इसका है बी का, और ए का क्या है, डब्ल्यू एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू -1। सो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एंड द बी, करो बस, डिसेंट बाउंड्री जो है आप अपना निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स जो सपोर्ट वेक्टर है उनको आप आइडेंटिफाई कर लो, तो ये आपकी क्लास की बाउंड्री बनना शुरू हो गई। ठीक, तो आखिरी आखिरी तक आप ये देखेंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी सोल्यूशन ऑफ द एसवीएम, दे सेड कि लैम्बडा की कुछ वैल्यू आई, क्या आई, वो लिख रहा है समीशन ऑफ लैम्बडा, ठीक है, माइनस समीशन ऑफ लैम्बडा का ट्रांसपोज इनटू लैम्बडा के कोई वो आ गया, ठीक है, आपका एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 2, इतना कुछ वो लैम्बडा निकाल के लिया है, बोला ये आईडी है, आईडी मैक्स ये है, और आप इससे इससे लैम्बडा की वैल्यू निकाल लोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फ्रॉम हियर। ठीक है, उसमें उसने कुछ बोल दिया, एसएमओ वगैरह कुछ लगा दोगे, सिंपल ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन कुछ करकुरा दोगे, यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, मतलब आप सोचिए एसवीएम की मैथ्स कितनी तगड़ी है, हाउ मच स्ट्रॉन्ग द मैथ्स ऑफ एसवीएम इज, वी हैवंट सीन सच काइंड ऑफ मैथ्स इन द प्रीवियस algorithms.
क्योंकि वहां पर हमारे पास कंस्ट्रेंट था ही नहीं। बट कंस्ट्रेंट आया तो लगरांजे आया, और लगरांजे ने हमें ये मल्टीप्लायर है, ये लैम्बडा क्या है, दिस इज लगरांजे मल्टीप्लायर। सो वी हैव टू फाइंड द लगरांजे मल्टीप्लायर, वो क्या वैल्यूज होंगी लैम्बडा की। ठीक है, ऑब्वियसली सम न्यूमेरिकल वैल्यू विल कम अप, सर न्यूमेरिकल वैल्यू वी विल बी अचीविंग, वो आएंगी, और उनको फिर मुझे पुटअप करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। आई विल गेट द डब्ल्यू, एंड वंस आई गेट द डब्ल्यू आई कैन फाइंड द बी, ये मुझे मिल जाएगा। ऐसा करना पड़ेगा हमें, ये बोल रहा है वो। ठीक है, सो डब्ल्यू एक्स प्लस बी में आप रखेंगे तो ये आपका था। ठीक है, ये ऐसा सोल्यूशन आएगा। ओके, सो हियर, फ्रॉम हियर it says this is the final optimization which we have got. Yes, yes, please. Is there any thickness of the hyperplane or width of the hyperplane? See, it is a decision boundary, Devesh. हम थिकनेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कोई ऐसा टर्म या कोई ऐसा पैरामीटर आए ही नहीं जो थिकनेस की बात कर रहा हो, ये कि ये लाइन कितनी मोटी होगी, डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, ये ऐसा कुछ मैटर ही नहीं रहा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, कि फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड द सपोर्ट वेक्टर्स। आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस विड्थ, इसको मुझे बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और वो भी है डब्ल्यू स्क्वायर बाय टू के टर्म्स में, यानी इसको मिनिमाइज करना है, तो ये बढ़ेगा। ओके, तो यहां इसकी थिकनेस की तो बात वाली कुछ हुई नहीं है। हम सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जो कि मुझे मदद करेंगे कि ये विड्थ कितनी बड़ी हो सकती है, बस उसकी बात चल रही थी। हाउ मच आई कैन एक्सटेंड, ओके, उसकी बात चल रही है यहाँ। तो आपने करी, प्रयास करे आपने। ठीक है, यू गॉट डब्ल्यू स्क्वायर बाय टू, ये मिला आपको। आपने माइनस लैमड़ा और आपकी जो टर्म थी डब्ल्यू एक्स प्लस बी माइनस वन, इसको यहां पर इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, और फिर आपने बोला कि ये मेरा लगरांजे है। ठीक है, एल है। ठीक, आपने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करा, विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू करा, विद रेस्पेक्ट टू लैम्बडा करा, विद रेस्पेक्ट टू बी करा। थ्री इक्वेशंस यू आइडेंटिफाइड, बट नन ऑफ देम आर इन अ पोजिशन टू गिव यू डायरेक्ट रिजल्ट। तो वो आपकी प्राइमरी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हुए लेकर आए, और आपके सामने डुअल प्रॉब्लम आ गई कि आप उसको आगे कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो फिर ड्यूअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुछ ऐसे निकला कि आपसे कहा गया कि यू अगेन रीसब्स्टिट्यूट करो जो डब्ल्यू की वैल्यू आई है अपनी, वापस से प्राइमरी प्रॉब्लम में, प्राइमरी ऑप्टिमाइजेशन में वापस से सब्स्टिट्यूट करो। तो इसके सब्स्टिट्यूशन से कुछ बात बनी, जहां पर मुझे लैम्बडा आई वाई आई जो टर्म था उसका जो समीशन था वो जीरो था। तो इससे कुछ बात बन गई मेरी। देखिए, कुछ टर्म्स जीरो हो गई, एंड आई एम लेफ्ट विद लैम्बडा, समीशन ऑफ लैम्बडा माइनस समीशन ऑफ, ऐसा कुछ था, लैम्बडा ट्रांसपोज लैम्बडा के बाय टू, ये मुझे मिला। तो लैम्बडा लैम्बडा मिल गए सब मुझे एट द एंड। वो बोला आई डी मैक्स इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, ये मुझे मिला। ओके, एंड उसने कहा भैया बस यहाँ तक सॉल्व हो गया है, दिस इज द सोल्यूशन फॉर योर डुअल प्रॉब्लम, एंड नाउ फर्दर यू कैन अप्लाई। उसने एक अच्छा सा नाम लिया। ठीक है, लेकिन वो जो अच्छा नाम है, उस नाम पर ज़्यादा हम जो है परेशान नहीं होंगे। क्या नाम ले गया वो? इट सेड यू आर डन विद दिस ऑप्टिमाइजेशन, okay, and now you can apply this SMO, sequential minimization optimization algorithm। फर्दर और होती है, मतलब आप ये सोचिए, लगरांजे लगाने के बाद ये कह रहा है नाउ हाउ डू वी सॉल्व द अबाउ प्रॉब्लम। अब ये ऊपर वाली समस्या कैसे सॉल्व करोगे? तो उसने बोला भैया एसएमओ लगा के करोगे। सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल क्यों? क्योंकि स्टिल वी आर इन अ सबमिशन, still we are in a summation sir, so here we are going to consider the left and the right boundary lines of the width। हाँ सर, width ही, हाँ यस, वी आर कंसिडरिंग द विड्थ ओनली। ना ना, विड्थ ही निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बड़ी हो सकती है, वो विड्थ ही तो थी डब्ल्यू। ठीक है, सो एट द पॉइंट ऑन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द हाइपरप्लेन विल बी कंसिडर देम एज अ सपोर्ट। ओके, तो जो पॉइंट हैं ये वाले, ये सपोर्ट होंगे, ये वाले पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स विल बिहेव एज अ सपोर्ट, जो कि इस मार्जिन को बड़ा होने के लिए बताएंगे। दे विल बी बिहेविंग एज अ सपोर्ट एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ विड्थ। ये मेरी मार्जिन होगी। ठीक है, मार्जिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू, ये मेरे पास आया था व्हेन आई वाज सॉल्विंग दिस थिंग इनिशियली, ये मेरे पास आया था। सो आई मेंट टू सॉल्व डब्ल्यू स्क्वायर बाय टू, ये मैं मिनिमाइजेशन करने के लिए आई वेंट। ठीक है,
फाइन। सर हम्म। सर ये हमारा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो गया ना फिर, क्या? लाग्रांजे के हिसाब से ये हमारा सी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। लगरांजे तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज दोनों कर सकता है वो। देखिए हाँ। लगरांजे के इशू नहीं, तो अभी आप मिनिमाइजेशन ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर बाय टू कर रहे थे, मिनिमाइजेशन ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर बाय टू कर रहे थे, ये कर रहे थे। और ओके इसको ओके घुमा के पकड़ूं तो आप मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्जिन कर रहे थे। ओके। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपने मिनिमाइजेशन ऑफ डब्ल्यू करा यहां पर। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, ये आप कर रहे और थे। सर हम्म। तो उन्होंने फिर वहां पे एसएमओ यूज किया, मतलब ना ऐसे हो। मिनिमाइजेशन हाँ यूज बस किया। नहीं, जब आपका पूरा प्राइमरी प्रॉब्लम हो गया, ड्यूअल प्रॉब्लम आपका हो गया, यू गॉट सम रिजल्ट, ये आपको एक रिजल्ट मिल गया। ठीक है, ये वाला, यू गॉट ओ। दिस थिंग, ये। उसके बाद वो कह रहा है फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। अब आसानी से मिल जाएगी, कुछ और टेक्निक लगानी पड़ेगी जिससे मुझे लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी। दैट टेक्निक विल बी एसएमओ। ठीक है, हम्म, सिक्वेंशियल मिनिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन लगा के वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ओके, एंड देन फिर आप आगे जो है उसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। बस इतनी सी बात है, ये सराज द क्वेश्चन। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन है, हम्म। जैसे हमारा हाइपर प्लेन है, हाँ हाँ, ओके। हाइपर प्लेन एक एज ए लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो एक हाँ प्लेन का फॉर्म है, जिसमें हाँ। लेफ्ट राइट बाउंड्री है जो हम विथ से मेजर कर रहे हैं, उसकी विथ है हम्म हम्म बाउंड्री की। हम्म। ठीक है। ये और ये सर इस मेरी देखिए प्लेन, सर, ये है मेरी इसके डिसीजन। टॉप और बॉटम को भी हम कंसीडर सर करते हैं देखिए, क्या? ये है मेरी डिसीजन बाउंड्री। ठीक है सर, तो मेरे डेटा हाँ। पॉइंट्स जो हैं वो देखिए, ये डेटा पॉइंट्स हैं, ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, हम्म, ये यहाँ पर फैले हुए हैं। हम्म, ठीक है सर, आई एम अवेलेबल हम्म, विद दीज डेटा पॉइंट्स, ये हैं। अब सर मुझे क्या करना है, इसने बोला कि अभी आप यूनिट यूनिट लेकर चलो यहाँ तक, यूनिट वाले यूनिट डिस्टेंस तक लेकर हम्म, चलो, ये स्टार्ट यहाँ से करो, इसको बोलो कि ये +1 है, और यहाँ से इसको बोलो हाँ। कि ये -1। अब यहाँ से -1 का रीजन शुरू हुआ, और यहाँ से +1 का रीजन शुरू हुआ, तो यही इनइक्वालिटी है क्या, ये वाली। जब आप लिखते हो ना डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू +1, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है +1 और उसके ऊपर वाली सारी चीजें, +1 ओके। और उसके ऊपर वाली सारी चीजें, यही इनइक्वालिटी है सर। और एक जगह क्या लिखा था आपने, योर रिटर्न डब्ल्यू एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू -1, यानी कि -1 और इससे नीचे वाली सारी रीजन, कंप्लीट रीजन बिलो इट, वो सब मेरा, ओके वो ओके। मेरा नेगेटिव क्लास है और ये मेरा पॉजिटिव क्लास है। और मैं क्या कर रहा था, वट आई वॉज डूइंग इन द ऑप्टिमाइजेशन, आई एम सर्चिंग, ये मुझे ये निकालना था जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। और ये डिपेंड किस पे कर रहा था, ये डिपेंड कर रहा था डब्ल्यू पे। ठीक है, डब्ल्यू पे डिपेंड कर रहा था, वो भी इनवर्सली, इनवर्स था ये। ठीक है सर, तो हमने इसको अच्छे से लिखा प्यार से W²/2, और इसके साथ फिर अपन ने ये वाले कंस्ट्रेंट जोड़ यस दिए, सर। ये वाले सर, ये वाले कंस्ट्रेंट जोड़ दिए हमने कि भाई मेरे पॉइंट मिसक्लासीफाई नहीं होना चाहिए, मतलब ये कंस्ट्रेंट का मतलब यही था, जो मेरा +1 और +1 से बड़ा है वो यहाँ आना चाहिए, और जो -1 और -1 से छोटा है वो यहाँ आना चाहिए, मिसक्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है कि देख, टू बड़ा, W²/2 बड़ा, ठीक है, कोई इशू नहीं, बड़ा मतलब इसको घटा, मार्जिन बड़ा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, मार्जिन बड़ा। लेकिन रिमेंबर, आपको कंस्ट्रेंट भूलना नहीं है। ओके, यानी कौन यस सर। किस क्लास में आ रहा है, मेरी डिसीजन बाउंड्री है ये। अब इसमें सर जैसे क्वेश्चन आया कि सर क्या क्या ये इसकी इसकी मुझे विड्थ ये बढ़ानी है ना, ये सर ये बढ़ानी है। ठीक है सर, इसकी बात कर रहे हैं, ओके। दैट्स द केस। इसके लिए हम सॉल्व करें, तो आखिरी में आपने डुअल प्रॉब्लम लगाते हुए आप एसएमओ के तहत आप जस्ट कह सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ एसएमओ विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड विल रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा in the equation where w was present, so I will get the value of w, and then I can get the value of b, तो मुझे w भी आ गया, मुझे b भी आ गया। okay, so I am having the equation of decision boundary, that is wx plus b equal to 0, this is my decision boundary, ये थी। और मेरी h0 और h1 हाइपर प्लेन क्या थे, h0 की वैल्यू थी wx plus b equal to 1, h1 की थी wx plus b equal to -1, ऐसा करके थी। ठीक है, तो भाई ये मैं जो है यहाँ से अपने रीजन तय कर लूंगा, यहाँ पर मेरे सपोर्ट वेक्टर होंगे, दोज पॉइंट्स विच आर सेटिस्फाइंग दीज, वो मेरे सपोर्ट वेक्टर होंगे। अब इससे नीचे जो आ रहे हैं, ये इसके नीचे जो आ रहे हैं वो क्लास बी में,
और इसके जो ऊपर आ रहे हैं वो क्लास ए में, काम खत्म। ठीक है, ये हो गया मेरा काम खत्म। तो वी बिलीव दैट एसवीएम इज अ स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम। ठीक है, और इसका ये पूरा मैथ्स है। ठीक, फाइन। तो ऐसे हम पढ़ते हैं एसवीएम। ठीक है, अनिल सर सेड फाइन। Okay, let me stop sharing. Let me stop.